हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 8 की वर्कशीट 14 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है गणित और डेट इस वर्कशीट की 12 नवंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर आप अपने क्लास कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, जिन्होंने नहीं किया हुआ है, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तभी की तभी मिल जाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल के बारे में। तो देखते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, नीचे दी गई आकृति एक खिलौने की है जिसमें 5 ब्लॉक है। इन ब्लॉक को एक के ऊपर एक रखा गया है। प्रत्येक ब्लॉक बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। मुझे इन ब्लॉक में एक पैटर्न दिखाई दिया, जिसे मैंने लिख दिया। आगे का पैटर्न आप पूरा कीजिए। तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखाई देगा, जो खिलौना आपको दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या फर्स्ट के लिए 1 × 1, 2 क्या, ये 1 2, यहाँ पे क्या, ये भी 2 है और ये भी 2 है, ठीक है ना। तो 2 × 2 हो गया। फिर यहाँ पे 3 × 3 हो गया। फिर 4 × 4 हो गया बच्चों। फिर हमें ऐसे में पैटर्न दिखाई दे रहा है कि जो नंबर है उसको उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पे 5 है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास है 25। तो इसी प्रकार तो यहाँ पे भी आपको एक डायग्राम अच्छे से करके दिखाई। जैसे यहाँ पे 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 4 2 × 2 क्षेत्रफल निकाल रहे तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 × 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 × 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक पैटर्न है जिसमें इसने एरिया भी निकाला। जिस नंबर को हम उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, उसका क्षेत्रफल बच्चों। तो वही इसने आगे करके दिखाया। वर्ग संख्या, विस्तारित रूप, घातांकीय रूप और वर्ग का क्षेत्रफल। तो जैसे कि इसमें 1 है, 4 है, 9 16 25। तो जैसे हमने लिया 1 2 3 4 5, तो 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया। तो 1 को 1 से क्या 1, 2 को 2 से 4, 2 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25। तो ये क्या हो गया, इसका वर्ग संख्या। एक का वर्ग कितना आ गया बच्चों, 4। वैसे 4 का वर्ग कितना आ गया बच्चों, 16। तो ये क्या, हमने इसका क्या निकाला, वर्ग। और घातांकीय रूप में हम क्या दिया, वर्ग कितनी बार है बच्चों, 2 बार। तो 1 के ऊपर हम 2 लिख देंगे। वैसे 2 भी 2 बार है तो 2 के ऊपर 2। ये इसका क्या घातांकीय रूप है। 3 को 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। अगर इसको हम क्षेत्रफल रूप में दिखाएंगे तो ये इसका आंसर क्या आएगा, 1 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई, 9 वर्ग इकाई, 16 वर्ग इकाई और 15 वर्ग इकाई। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल। तो आगे देखते हैं इसमें, उपयुक्त संख्या 1 4 19 9 16 25 विशेष प्रकार की संख्याएं हैं जो हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालने से प्राप्त हुई है, इसलिए इन्हें हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। क्योंकि इसका हमें क्षेत्रफल निकालने से प्राप्त हुई, मतलब जो संख्या थी उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पे हमें ये प्राप्त हुई है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या है। तो मेन यही है कि जो संख्या हमें दी गई है उसको उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसमें आगे निकाल के दिखाया, जैसे प्राकृत संख्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये हम कर चुके हैं। जैसे 1 का 1, 2 × 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25। तो आगे आप 6 6 क्या करोगे, 36, 7 7 49, 8 8 64, 9, मतलब जो संख्या में दी गई उसको हम 2 बार लिख रहे हैं। 9 9 81 और 10 × 10 100 बच्चों। तो आपको क्या बन गया, पूर्ण वर्ग संख्या आ रही, जिसको हम एक संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने से हमें पूर्ण वर्ग संख्याएं मिल जाती हैं। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि क्या है, 1 से 100 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। आगे क्या हमारे पास, क्या 1 और 4, 4 और 9, 9 और 16 के बीच में कोई और पूर्ण संख्या है? तो देखते हैं इसमें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं है। देखते क्यों, उपयुक्त पैटर्न से हमने समझा कि वे संख्या जिसकी अपनी जैसी संख्याओं की गुना करने से प्राप्त होती हैं, जैसे 2 × 2 4, 2 3 6 9 6। तो ये क्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या में तभी प्राप्त होती है जो एक नंबर है उसको उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तभी हमें क्या मिलती है, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो ये क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आगे हमें प्रयास करते हैं, नीचे दी गई संख्याओं के बीच की पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो 40 और 50,
तो 40 और 50 के बीच में हमारे पास क्या आता है, तो आप एक बार नंबर लिख लीजिए 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 एंड 49। ठीक है, तो 49 क्या हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि ये 7 को 7 से ही मल्टीप्लाई करने पे आता है। 60 और 70 के बीच में हमारे पास क्या 64, ये किसके बीच में आता है बच्चों 8 और 8 को मल्टीप्लाई करने पे आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 49 और इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हमारे पास 64। तो वर्कशीट हमारी कंप्लीट होगी बच्चों। अगर आपको समझ में आई, अच्छी लगी है तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जो भी आपके दोस्त हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं जो आपकी क्लास को, उसमें शेयर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषि कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।